भ्रष्टाचार की नींव पर विसात सजाने का काम तो अक्सर भ्रष्टाचारी करते ही रहते हैं, लेकिन अगर बात की जाए इस देश को किन लोगों की जरूरत है, क्या कुछ, वो पूरी अंक से लेकर की कहानी आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अधिवक्ता एक ऐसा हथियार आज इस देश के पास है कि जो तमाम वो एप्लीकेशन लगाता है जिसके माध्यम से निकलकर आता है कि भ्रष्टाचारियों पर किस तरीके से हंटर चलाया जाए, उनको किस तरीके से रोका जाए। आज इसी से बातचीत करने के लिए मेरे साथ एडवोकेट रोहित मदान मौजूद है। रोहित, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहले तो आभार व्यक्त करना चाहूंगा आपके चैनल तस्वीर भारत की, जिन्होंने मेरी आवाज को और बुलंद करने का कार्य किया, क्योंकि भारतीय संविधान का जो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ पत्रकारिता है, वह भी कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मजबूत स्तंभ है और उसी के माध्यम से हम अपनी बात को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और आपके दर्शकों से भी निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस आवाज को पहुंचाने का कार्य करें, ताकि जो प्रशासन जो निंद्रा में है वो प्रशासन जागे। आपने निंद्रा का जिक्र किया, मैं सबसे पहले एक आम सवाल के साथ आपसे बातचीत करना चाहूंगा कि आपको समाज सेवी कहूं या फिर आपको एडवोकेट कहा जाए। देखिए सर, एडवोकेट तो अभी हमने एज ए इनरोल हुआ हूं, मैं भी 2022 का मेरा इनरोलमेंट है और अधिवक्ता के तौर पर मैं प्रैक्टिस जिला गुरुग्राम कोर्ट में करता हूं। और उससे पहले भी हरियाणा सरकार के माध्यम से भी मुझे सामाजिक कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ जिला युवा पुरस्कार विजेता का सम्मान दिया गया और महामहिम राज्यपाल ने भी मेरे सामाजिक कार्यों के लिए मुझे सम्मानित किया है। तो सामाजिक क्षेत्र को कहीं ना कहीं हमने जिया है, हम समाज के लिए जीते हैं और इस प्रकृति ने जो हमें कुछ दिया है, हमारा उद्देश्य है कि इस प्रकृति का हम इस ऋण को कुछ तारने का हम प्रयास करें। और राष्ट्रीय सेवा योजना का भी मैं वॉलंटियर रहा हूं और राष्ट्रीय सेवा योजना से मुझे प्रेरणा मिली कि सामाजिक कार्यों में निरंतर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहें। और उसी के साथ साथ द पावर ऑफ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और उस कार्य को, उस दायित्व को मैं पिछले 5 वर्षों से निर्वहन भी कर रहा हूं। रोहित जी, मेरा अगर सबसे जरूरी सवाल जो है वो यहां निकल कर आता है, आपने आरएन हॉस्पिटल का जिक्र किया कि किस तरीके से अपनी एप्लीकेशनों में आपने कहा कि अवैध तरीके से पार्किंग अलॉट की गई है, साथ ही आपने जिक्र किया सीसीए स्कूल का। क्या ये मुद्दे हैं, हमारे दर्शकों को आप विस्तार से बताएं। देखिए, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि बात सीसीए स्कूल की करें तो सीसीए स्कूल के द्वारा जो ग्रीन बेल्ट है, जो हुड्डा के द्वारा छोड़ी जाती है, उस ग्रीन बेल्ट को उस पे कब्जा करके अवैध रूप से पार्किंग विकसित की गई है उनके द्वारा। और उस बनाई हुई पार्किंग पर अभी तक कोई भी प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जब मैंने इस प्रथम बार इसकी शिकायत की गई तो ये शिकायत मैंने 3/7/2023 को की थी। अब आप देख सकते हैं, जब मैंने 3/7/2023 को इसको शिकायत किया गया तो उसके बाद यह कंप्लेंट हुड्डा के पास में गई। हुड्डा ने कहा कि यह क्षेत्र हमारा नहीं लगता, हमने इसको एमसीजी को हैंड ओवर कर दिया गया है। अब एमसीजी के पास में जब शिकायत आती है तो एमसीजी के द्वारा यह बयान दिया जाता है कि हम केवल और केवल देखते हैं, इसका जो अतिक्रमण हटाने का कार्य है वो जीएमडीए के द्वारा किया जाता है। अब आप एक देखिए कि एक जिले में 3-3 कानून व्यवस्था, किस प्रकार आप न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। जब किसी गरीब के घर पे जेसीबी चलाने की बात आती है, ना तो हुड्डा कभी ये कहता है कि इस कार्य को एमसीजी करता है, ना एमसीजी कभी कहता है कि इस कार्य को जेएमडीए करता है। केवल और केवल उस गरीब के घर को ढाने का कार्य प्रशासन बड़ा आसानी से कर देता है। हमने फिर भी प्रशासन की बात को बड़ा किया, क्योंकि हम कानून व्यवस्था में आस्था रखने वाले लोग हैं और कानून व्यवस्था में ही रहकर कार्य करते हैं। तो मैंने एमसीजी को स्वयं लिख के दिया कि मेरी शिकायत संख्या को जीएमडीए में हस्तांतरित कर दिया जाए। इसको मैंने हस्तांतरित करवाने के लिए 1/9/2023 को इसको जीएमडीए में ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन 9वें महीने के बाद भी आज 2024 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सीसीए स्कूल पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके पीछे आप क्या समझेंगे कि कहीं ना कहीं प्रशासन पूंजीवादी व्यवस्था का गुलाम है। एक गरीब के घर पर कार्रवाई डीटीपी साहब कर देते हैं। जे इन्फोर्समेंट के छोटे छोटे कर्मचारी भी एक गरीब की रेहड़ी को पलटने का कार्य कर देते हैं 1 मिनट में। लेकिन सीसीए स्कूल के पास जाते हैं, इनका पंजा क्यों रुक जाता है, ये क्यों मौन हो जाते हैं। लेकिन हम भी विश्वास दिलाते हैं गुरुग्राम की जनता को, यदि आप हमारी आवाज को बुलंद करेंगे, हमारा सहयोग करेंगे, तो इस पूंजीवादी व्यवस्था और जो गरीब के बीच में जो होता हुआ शोषण, इसकी जो
सीमा है, जो बढ़ती खाई है, उसको हम कम करने का कार्य करेंगे। और जो भारतीय संविधान का, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें आर्टिकल 14 में अधिकार दिया है कि सभी के लिए कानून व्यवस्था एक समान है, उस बात को हम सिद्ध करके दिखाएंगे, क्योंकि भारतीय संविधान आज सभी के लिए सर्वोपरि है। रोहित जी, मैं एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ देखना चाहूंगा। ये दो ऐसे मुद्दे थे जो आपने जिक्र किया, सीसी स्कूल का जिक्र किया, साथ ही एक आर्यन अस्पताल पर भी लेकर आपने एक एप्लीकेशन लगाई है, और तीसरा वहीं आप एक अवैध रास्ते को लेकर भी आप अपनी बातों में जिक्र कर रहे थे। वो क्या था पूरा मामला? देखिए सर, जैसे कि जोन 2 में एक सराय अलावर्दी वार्ड नंबर 1 जो लगता है एरिया, उसके पास में डिप्लोमेट्स गोल्फ लिंक एक कंपनी है जो कि बिल्डर है, वो अपने फ्लैट का निर्माण कर रहा है, और उस बिल्डर के द्वारा सरकारी जमीन पर अपना रास्ता बनाकर अनेक ग्राहकों को गुमराह किया जा रहा है कि यह रास्ता द्वारका एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करता है, और जबकि वह रास्ता सरकारी रास्ता है। उस पे हमने शिकायत लगाई थी अपना 13/7/2023 को। ना सब कुछ ऑनलाइन होने के बाद भी डिप्लोमेट्स गोल्फ लिंक कंपनी के ऊपर नगर निगम गुरुग्राम के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करवाई जा रही है, और तो और उस सरकारी जमीन पर एक निजी बिल्डर उसका उपयोग कर रहा है और जनता को गुमराह करने का कार्य कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार और प्रशासन से, यदि उन ग्राहकों को जिन्होंने फ्लैट लिए हैं वहां पर और भी ले रहे हैं, जिनको द्वारका एक्सप्रेसवे का सपना दिखाया जा रहा है, क्या वह रास्ता कल को बंद होता है तो उसका नुकसान किसका होगा? आम जन का नुकसान होगा। लेकिन प्रशासन मौन है, केवल और केवल पूंजीवादी व्यवस्था के कारण। जिसके घर में पैसा, उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं, और जो गरीब है उसका जब मर्जी मन करा, जब उसके घर से उसके बर्तनों को निकालकर बाहर फेंक दिया। अब मैं बात करता हूं आपकी दूसरी, जो कि आर्यन हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं जी। आर्यन हॉस्पिटल ओल्ड रेलवे रोड पर है, सभी जानते हैं, चर्चित हॉस्पिटल है। हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, सराहनीय अच्छी बात है। स्वास्थ्य व्यवस्था जिला गुरुग्राम में होनी चाहिए, हम उसके लिए प्रशंसा करते हैं। लेकिन जहां अतिक्रमण हटाने की बात आती है, लोगों की गाड़ियों को उठा लिया जाता है रोड के ऊपर से, उन्हें टो कर लिया जाता है, उनकी गाड़ियों को ले जाकर उनके 500, 1000 रुपए का चालान ट्रैफिक पुलिस के द्वारा किया जाता है। मैं बीच में रोकना चाहूंगा और मैं अपने दर्शकों का ध्यान इस वक्त केंद्रित कराना चाहूंगा कि आप खुद सोचिए एक बार कि जब आप रास्ते पर चलते हैं और सड़कों पर जब गाड़ी को खड़ा कर देते हैं, और आप मान के चलिए रेहड़ी से उतरकर आप चीजें खरीदना शुरू कर देते हैं, 5 से 10 मिनट का अमूमन आप समय देते होंगे, लेकिन उस बीच आपकी गाड़ियों को टो कर लिया जाता है, प्रशासन की तरफ से उठा लिया जाता है। ऐसे में सवाल बेहद जरूरी और लाजमी बन जाता है जी। उसके बाद आप बताना चाह रहे थे कि क्या कुछ आगे की कड़ी से जुड़ती है, प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं इस चीज? देखिए, आर्यन हॉस्पिटल की जैसे कि जो पार्किंग बनाई गई है वैध रूप से 3 सेट डालकर, हमारा प्रशासन से और नगर निगम से अनुरोध है कि कार्रवाई सभी के लिए एक समान हो। अभी नए हमारे नगर निगम आयुक्त साहब आए हैं, हम उनका जिला गुरुग्राम में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं, और जल्दी हो सकेगा जैसे ही समय लगेगा आयुक्त महोदय से मुलाकात भी की जाएगी कि इस प्रकार जो शिकायतें पेंडिंग छोड़ी जा रही है, ये हमारी कोई घर की शिकायतें नहीं है, ये राष्ट्रीय हित में हमने जो शिकायतें की हुई है, इन पे हम चाहते हैं कि अति शीघ्र प्रशासन कार्रवाई करे, हमें चक्कर ना काटने पड़े, क्योंकि हम चाहते हैं कि कानून व्यवस्था सभी के लिए एक समान हो। और जो अतिक्रमण जो रोड के ऊपर किया गया है, जब आप लोगों की गाड़ियों को उठाने का कार्य कर सकते हैं, तो आर्यन हॉस्पिटल के पास में जो बनी हुई अवैध रूप से पार्किंग है, उसको केवल और केवल हटाने में 1 से 2 घंटे का समय लगना है। लेकिन इस शिकायत पर भी अभी तक कोई अमल नहीं किया गया है। जबकि साथ में हमने शिकायत के साथ में, आप अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं, हमने अटैच किया हुआ है, एक न्यूज चैनल के माध्यम से भी इसको उठाया गया था इस आवाज को, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कि कानून व्यवस्था एक समान नहीं है, पूंजीवादी व्यवस्था का प्रशासन और सरकार को गुलाम बनाया जा रहा है, जो कि हम नहीं बनने देंगे, क्योंकि हम भारतीय संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं और हम मानव अधिकारों की बात करने वाले लोग हैं। तो हम चाहेंगे कि कानून व्यवस्था सभी के लिए एक समान हो और सभी के लिए एक बराबर हो। और मैं डिप्लोमेट्स गोल्फ लिंक कंपनी पे दोबारा आ जाता हूं कि यदि इस जमीन को छुड़ाया जाए तो करोड़ों रुपए का लाभ होगा, नगर निगम गुरुग्राम को होगा, मेरे घर में 1 रुपया नहीं आना इस चीज से। मैं केवल और केवल चाहता हूं कि जिस जमीन पर अतिक्रमण किया गया है, उस जमीन को नगर निगम गुरुग्राम अपने अंतर्गत ले और उस जमीन का जनता को कुछ सौंपे। हमारे पास में जिला गुरुग्राम में जमीन कम है, सरकारी जमीन। मैं बात करूं अपने वार्ड की, वार्ड नंबर 11 की, जिसमें कि अनेकों समस्याएं हैं जमीन के कारण, लेकिन नगर निगम की जमीन पे तो कब्जा किया हुआ है पर निजी बिल्डरों ने, उस कब्जे को छुड़वाया जाता नहीं। और क्या नाम है, अवैध रूप से बिल्डिंगों को तोड़ने के लिए नगर निगम का पंजा चला जाता है। क्यों इसको सील करने में इतनी देरी की जा रही है? कहीं ना कहीं
प्रशासन के द्वारा भ्रष्टाचार की बू आती है। कुछ अधिकारियों को मैं कहना चाहूंगा, नगर निगम गुरुग्राम के नगर कमिश्नर जो नए नवनियुक्त कमिश्नर साहब आए, उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि मान्यवर इन शिकायतों पर अति शीघ्र संज्ञान लिया जाए ताकि जिला गुरुग्राम की जनता नगर निगम में भी आस्था रखे, प्रशासन में एक आस्था रखे। माननीय उपायुक्त महोदय निशांत कुमार यादव जी से अनुरोध करना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि मान्यवर इन शिकायतों पर अति शीघ्र अमल किया जाए। क्यों माननीय सीएम मनोहर लाल खट्टर जी की जो सपना है कि हरियाणा में सभी के लिए एक समान कानून हो, उनकी सीएम विंडो का भी आज मजाक बना के रख दिया गया है। सीएम विंडो पर भी कोई कार्रवाई जल्दी से नहीं होती। जब एक अधिवक्ता को कार्रवाई कराने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है, हम तो कार्रवाई करा लेंगे, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बता देता हूं प्रशासन को कि कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी और आप ही करेंगे जी, जैसे करें हम कराएंगे, लेकिन हम पीछे हटने वाले लोग नहीं है। प्रशासन जल्दी करेगा हम सराहना करेंगे, प्रशासन देरी से करेगा हम एक और एप्लीकेशन लगाएंगे। वकील साहब, इससे पहले जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि आपने श्रीराम ज्वेलर्स की बात की जाए या वस्त्रम शोरूम की बात की जाए, आपने उस पर भी अपना धावा बोला और आपने तकरीबन अगर बात की जाए तो 8 लाख का जो फायदा है वो आपने निगम को करवाया। देखिए, जैसे कि बात की जाए एलईडी स्क्रीन के माध्यम से उनके द्वारा वैध रूप से विज्ञापन प्रदर्शनी की जा रही थी, जिसके संदर्भ में हमने शिकायत की और लाखों रुपए का लाभ जो नगर निगम गुरुग्राम के खजाने में हुआ, उसके लिए हमें भी खुशी है, गर्व है कि हमने नगर निगम गुरुग्राम के खजाने में कुछ वृद्धि की, लाभ की। तो हम अनुरोध करेंगे कि हमारी किसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, केवल और केवल ये चाहते हैं कि गुरुग्राम के विकास में हम भी अपनी आहुति डालें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बता देना चाहता हूं कि अनेकों शिकायतें की गई हैं और अनेकों शिकायतें की जाएंगी, केवल और केवल गुरुग्राम के हित में की जाएगी, गुरुग्राम के विकास के लिए की जाएगी। और मैं कह देना चाहता हूं कि इन बद चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, इन बद चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम और मां भारती का पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। इन बद चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम और मां भारती का पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। यदि सच बोलने से जिस दिन कतराए ये कागज फाड़ देंगे हम, कलम तोड़ देंगे हम। तो ये कलम और ये कागज जब तक चलेगा सच्चाई के लिए चलेगा, क्योंकि हम भारतीय संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी मानते हैं, हम सरदार भगत सिंह को भी मानते हैं, जिन्होंने इस देश के लिए आहुति दी और अपने खून से इस देश की आजादी को दिलाया। तो आज अपने इस देश को हम लुटता हुआ नहीं देख सकते और इस प्रकार भ्रष्टाचार को हम पनपने नहीं देंगे। रास्ता बेहद ही बढ़िया, सबसे शानदार कि अगर एक एप्लीकेशन नहीं तो दूसरी एप्लीकेशन, जिस तरीके से हमारा कोर्ट पहले से करता है कि एक के बाद एक तारीखों का ऐलान करता है, ठीक उसी प्रकार अधिवक्ताओं ने भी इस बात की कसम खाई हुई है कि एक एप्लीकेशन नहीं तो बार बार एप्लीकेशन लगाई जाएंगी। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले जो लगातार एप्लीकेशन दी हुई थी, जिस पर कहा गया था, चाहे फिर वह आर्यन अस्पताल की बात हो या सीसीए स्कूल की बात हो या डिप्लोमेट्स कंपनी की बात हो, जिस तरीके से अवैध रास्ते की बात तो लगातार उठ रही है। आप मेरे साथ तस्वीर भारत न्यूज चैनल देख रहे हैं, इसको लगातार बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए मेरे साथ हमारे चैनल को। इस वक्त हमारे साथ रोहित मदान मौजूद थे।